नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम ज़ील पर। आज हम बात करेंगे डीप वर्क नामक पुस्तक की। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक कहानियों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक गहरी अटूट भावना इन दोनों कहानियों को जोड़ती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां काम का गहराई से होना न केवल हमारे पेशेवर जीवन को बदलता है, बल्कि हमारे अंदर की भावना को भी जागृत करता है। गहरी मेहनत की राह। रिया जब भी सुबह की पहली किरणों के साथ जागती थी तो उसके मन में एक अनकही सी चाह जाग उठती थी, कुछ ऐसा करने की जो उसे भीतर से संतुष्ट दे सके। उसकी उम्र अब भी बस 28 साल थी, लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक दबावों और रोजमर्रा की भाग दौड़ ने उसे अक्सर थका दिया था। एक समय ऐसा भी था जब वह सोचती थी कि शायद उसकी काबिलियत में कुछ कमी है, परंतु किसी मोड़ पर उसने महसूस किया कि असली परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने अंदर के दृष्टिकोण में होना चाहिए। एक दिन ऑफिस से थकी हारी रिया अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और कमरे में एक अजीब सी सुकून भरी हवा बह रही थी। उसने अपनी मेज पर बिखरे हुए कागजों को देखा, अधूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टू डू लिस्टें और उन अनगिनत नोट्स को जो उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसे और अधिक काम करना है। लेकिन दिल में कहीं एक आवाज गूंज रही थी, क्या ये सब करना ही पर्याप्त है? उस रात रिया ने एक पुरानी किताब उठाई जिसे उसने कॉलेज के दिनों में ही पढ़ा था। एक ऐसी किताब जिसने उसके विचारों को झकझोर कर रख दिया था। किताब का नाम था डीप वर्क। उसमें लेखक ने बताया था कि कैसे बिना किसी व्यवधान के गहराई से काम करना एक ऐसा हुनर है जो हमें भीड़ से अलग करके असली सफलता की ओर ले जाता है। रिया ने किताब के पन्नों को पलटते पलटते खुद से वादा किया कि अब वह अपने दिन को ऐसे ही बिखरे हुए न होने देगी, बल्कि उसे योजनाबद्ध तरीके से जिएगी। अगले ही दिन से रिया ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। उसने अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दिए, सोशल मीडिया को सीमित समय तक इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन की आदत डाली। उसकी सुबह अब सुबह सवेरे एक चाय के साथ ध्यान और कुछ मिनट की रचना के साथ शुरू होती थी। धीरे धीरे उसने अपने काम के लिए एक समय सारिणी तय कर ली। पहले 2 घंटे गहरा ध्यान देने का समय, फिर थोड़े विराम के बाद बाकी दिन की योजनाएं। इसी बीच शहर के कोने में अर्जुन नाम का एक युवक भी था जिसकी जिंदगी रिया से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन एक उद्यमी था जिसके पास अपने खुद के विचारों और सपनों को साकार करने का जुनून था, पर उसकी जिंदगी भी निरंतर भाग दौड़ में गुजर रही थी। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि जैसे समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। दिन रात की दौड़ में वह अक्सर अपने काम के बीच में खो जाता, छोटे छोटे विघ्नों में उलझकर अपने असली लक्ष्य से दूर हो जाता। एक बार एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते समय अर्जुन की मुलाकात एक अनुभवी उद्यमी से हुई जिसने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने काम में सचमुच डूब पाते हो? अर्जुन ने कुछ पल के लिए सोचा और जवाब दिया, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बस सतही काम में उलझा रहता हूँ। उस अनुभव ने अर्जुन के मन में एक हलचल मचा दी। उसने घर लौटते हुए फैसला किया कि अब वह अपने काम के तरीके में बदलाव लाएगा। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने अपने ऑफिस में एक कोना बनाया, एक शांत व्यवस्थित कमरा जहां वह बिना किसी विघ्न के काम कर सके। उसने अपने फोन और कंप्यूटर के नोटिफिकेशन को सीमित कर दिया और अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है तो न केवल उसके परिणाम बेहतर होते हैं, बल्कि उसकी रचनात्मकता भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। रिया और अर्जुन की कहानियां हालांकि अलग अलग दिशा में चल रही थीं, परंतु दोनों के अंदर एक समान अनुभव था, गहरे ध्यान से काम करने की कला। रिया ने महसूस किया कि उसकी अंदरूनी ऊर्जा धीरे धीरे जगने लगी है, जबकि अर्जुन ने पाया कि उसकी सोच में नवीनता और स्पष्टता आ गई है। एक दिन किस्मत ने दोनों की राहें मिलाई। एक सेमिनार में जहां गहरे काम की अवधारणा पर चर्चा हो रही थी, रिया और अर्जुन दोनों आमने सामने बैठे थे।
रिया ने देखा कि अर्जुन की आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि उसने जीवन में कुछ नया खोज निकाला है। बातचीत के दौरान दोनों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। रिया ने बताया कि कैसे उसने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया और ध्यान केंद्रित करने की कला सीखी। वहीं अर्जुन ने अपने ऑफिस के माहौल में बदलाव लाकर अपनी उत्पादकता में सुधार पाया। उनकी बातचीत गहराई से चली गई। रिया ने बताया कि कैसे वह सुबह उठते ही अपने आप को शांत वातावरण में बैठाती है, ध्यान करती है और फिर धीरे धीरे दिन की शुरुआत करती है। मैंने महसूस किया, उसने कहा, कि जब हम अपने मन को व्यवस्थित करते हैं तो हमारे अंदर की अनंत संभावनाओं का खुलासा होता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ है। मैंने अपने ऑफिस के कोने में एक छोटा सा गहरा काम का क्षेत्र बनाया है जहां मैं बिना किसी व्यवधान के काम कर पाता हूं। अब मैं हर दिन नए विचारों और नई ऊर्जा के साथ अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूं। उनकी यह बातचीत दोनों के लिए एक नई दिशा का आरंभ थी। धीरे धीरे रिया और अर्जुन ने एक दूसरे की सहायता से न केवल अपने काम के तरीके में सुधार किया बल्कि एक दूसरे से प्रेरणा भी ली। उन्होंने तय किया कि वे एक साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां लोग गहरे काम की तकनीक और उसके लाभों के बारे में सीख सकें। शुरुआती दिनों में यह एक छोटा सा प्रयास था। रिया और अर्जुन ने एक छोटा सा वर्कशॉप आयोजित किया जहां उन्होंने बताया कि कैसे ध्यान और अनुशासन से हम अपने काम में गहराई ला सकते हैं। वर्कशॉप में भाग लेने वाले लोग जो पहले अक्सर अपने काम में सतही ध्यान में उलझे रहते थे, अब उत्साहित होकर नए तरीकों से अपने काम को देखने लगे। कई लोगों ने बताया कि उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और अब वे अपने काम के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो गए हैं। समय के साथ रिया और अर्जुन का यह प्रयास एक बड़े पैमाने पर फैलने लगा। शहर के कई युवा अब गहरे काम के सिद्धांतों को अपनाने लगे थे। ऑफिस में बैठकर काम करने वाले लोग जिनकी दिनचर्या हमेशा भाग दौड़ में बीतती थी, अब एकाग्रता के साथ काम करने लगे। वे अपने समय को योजनाबद्ध तरीके से बांटते, तकनीकी उपकरणों से दूरी बनाकर काम करते और अपने अंदर की रचनात्मक ऊर्जा को जगाने में सफल होते। रिया के जीवन में इस बदलाव का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। पहले वह अपने आप को अक्सर थका हुआ और निराश महसूस करती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसके अंदर आत्मविश्वास की एक नई किरण जल उठी थी। उसने महसूस किया कि जब हम अपने काम में पूरी लगन और अनुशासन के साथ जुट जाते हैं तो जीवन में न केवल काम में सुधार होता है बल्कि मानसिक संतुलन भी बना रहता है। उसके दोस्त, परिवार और सहकर्मी भी इस बदलाव की सराहना करने लगे थे। रिया ने अपने अनुभवों को लेकर कई लेख भी लिखे जिनमें उसने बताया कि कैसे गहरा ध्यान और अनुशासन ने उसकी जिंदगी बदल दी। अर्जुन भी अब अपने व्यवसाय में नए मुकाम छू रहा था। उसके प्रोजेक्ट्स अब पहले से कहीं अधिक सफल हो रहे थे। उसने अपनी टीम को भी गहरे काम के महत्व के बारे में बताया और उनकी कार्यशैली में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। उसके ऑफिस में अब ऐसे माहौल का निर्माण हो चुका था जहां हर कोई अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहता था। अर्जुन ने कई बार अपने कर्मचारियों से कहा, जब हम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं का असली पता चलता है। यह केवल मेहनत नहीं बल्कि गहरी समझ और अनुशासन का नतीजा है। एक दिन अर्जुन ने अपनी कंपनी के मुख्य हॉल में एक बड़ी बैठक बुलाई। उसने अपनी कहानी साझा करते हुए बताया कि कैसे उसने अपने ऑफिस के एक छोटे से कोने में एक गहरा काम का क्षेत्र बनाया था और कैसे उसने अपने काम के तरीके में बदलाव लाया। उसने कहा, हमारा समय अनमोल है। अगर हम इसे बिखर जाने देते हैं तो हमारी असली क्षमता कभी सामने नहीं आ पाती। हमें अपने काम में गहराई से जुटना होगा, अपने आप को व्यवस्थित करना होगा, तभी हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। उसकी बातों में एक उत्साह था और उसके कर्मचारियों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उस दिन से कंपनी में काम करने का तरीका ही बदल गया। कर्मचारियों ने अपने दिन के आरंभ में कुछ मिनट ध्यान और योजना बनाने का नियम बना लिया और धीरे धीरे उनके प्रदर्शन में सुधार आने लगा। रिया और अर्जुन के प्रयासों का असर केवल उनके व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे शहर भर में गहरे काम के सिद्धांत लोकप्रिय होते चले गए।
कॉलेजों में जहां छात्रों की ध्यान भटक जाती थी, वहां अब विशेष कक्षाएं आयोजित की जाने लगी। प्रोफेसरों ने बताया कि कैसे गहरे ध्यान से पढ़ाई करने पर छात्र अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझते हैं और उनके अंदर की रचनात्मकता जागृत होती है। युवा मन अब सीख रहे थे कि सतही जानकारी के बोझ से ऊपर उठकर अगर हम अपने अंदर की गहराई से सोचते हैं तो जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। समय के साथ रिया और अर्जुन ने मिलकर एक ऐसा मंच तैयार किया जहां लोग मिलकर अपने अनुभव साझा करते, एक दूसरे से सीखते और गहरे काम के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते। इस मंच पर हर हफ्ते नई वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित होते, जहां लोगों को यह सिखाया जाता कि कैसे अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए समय प्रबंधन, ध्यान और अनुशासन आवश्यक है। इस मंच ने धीरे धीरे कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने का बीज बो दिया। एक शाम जब शहर के रोशन इलाके में हल्की फुल्की ठंडक थी, रिया और अर्जुन ने एक छोटे से कैफे में मुलाकात की। दोनों ने एक लंबे समय तक अपने अनुभवों पर चर्चा की। रिया ने बताया, जब मैंने डीप वर्क की अवधारणा पढ़ी थी तब मुझे लगा था कि शायद ये सिर्फ एक आदर्श विचार है, पर जब मैंने इसे अपने जीवन में उतारा तो हर चीज में एक नई चमक दिखने लगी। मेरे अंदर का वह आत्मविश्वास जो पहले कहीं खो सा गया था अब वापस आ गया है। अर्जुन ने भी सहमति जताई। मैंने भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर अपने काम में एक नई दिशा अपनाई है। जब मैंने अपने काम को प्राथमिकता देना शुरू किया तो मुझे लगा कि जैसे समय भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उनकी बातों में वह सच्चाई थी कि जीवन में जब हम अपने अंदर की गहराई को पहचान लेते हैं तो हम अपने बाहरी संसार में भी सफलता के नए आयाम छूने लगते हैं। रिया ने बताया कि कैसे उसने अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध किया और कैसे उसने अपने अंदर के उत्साह को जगाया। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की संतुष्टि में है। जब हम अपने काम में पूरी लगन से जुट जाते हैं तो हमारी आत्मा भी जीवंत हो उठती है। अर्जुन ने जोड़ा, और यही वजह है कि आज मेरे व्यवसाय में जो परिवर्तन आया है वह सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि आत्मसमर्पण का परिणाम है। हर दिन एक नया अवसर होता है अपने आप को साबित करने का, अपने सपनों को सच करने का। वक्त बीतता गया और गहरे काम के सिद्धांत पर आधारित यह विचार धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया। शहर के छोटे से छोटे कोने से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस तक हर जगह लोगों ने यह सीख लिया कि कैसे बिना व्यवधान के अपने काम में पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। कुछ लोग तो यह भी मानने लगे कि अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक दिन एक युवा छात्र ने, जो पहले हमेशा अपने मोबाइल में उलझा रहता था, अपने शिक्षक से कहा, सर, मैंने महसूस किया है कि जब मैं बिना किसी विघ्न के पढ़ता हूँ तो मुझे हर विषय में गहरी समझ होती है। मेरा ध्यान एकाग्र रहता है और मैं परीक्षा में भी अच्छे अंक लाने लगा हूँ। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यही है गहरे काम की शक्ति। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो तो बाहरी दुनिया में भी सब कुछ सरल हो जाता है। इस प्रकार रिया और अर्जुन की प्रेरणा ने न केवल उनके अपने जीवन को बदल दिया था बल्कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों में भी जागरूकता का संचार कर दिया था। लोगों ने अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में पढ़ाई, काम, कला और यहाँ तक कि खेल में भी अपने अंदर की गहराई से काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यह सोच फैल गई कि जीवन में सफल होने के लिए बाहरी संसाधनों से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की शक्ति को जगाना। एक शाम जब रात्रि का सन्नाटा शहर पर छा गया था, रिया अपने बालकनी में बैठी हुई सोच में डूबी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी जिंदगी के संघर्षों में कई बार हार मानी थी, परंतु आज वह खुद को एक नई ऊर्जा से भरपूर पाती थी। उसने अपने अंदर एक शांति और संतोष महसूस किया जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने सोचा कि अगर यह गहरी मेहनत और आत्मसंयम हर व्यक्ति में उत्पन्न हो तो दुनिया कितना बदल सकती है। अर्जुन भी उसी रात अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने अगले प्रोजेक्ट की योजना बना रहा था। उसे महसूस हुआ कि जीवन में असली चुनौती सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं होती बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और भय से लड़ने की होती है। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हर दिन अपने अंदर के उस जुनून को जगाता रहेगा जिससे वह अपने सपनों को सच कर सके।
समय के साथ रिया और अर्जुन ने एक साथ मिलकर कई नई पहलों की शुरुआत की। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां युवा, व्यवसायी और विद्यार्थी सभी को गहरे काम के महत्व को समझाया गया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने अनेक वर्कशॉप, सेमिनार और प्रेरणादायक वार्तालाप आयोजित किए, जिनमें लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस किया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे से सीखा कि जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो हर काम में उत्कृष्टता प्राप्त होती है। रिया ने अक्सर कहानियां सुनाई। मेरे एक समय था जब मैं अपने सपनों से दूर हो गई थी, पर मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी और अपने जीवन में बदलाव लाया। अब जब मैं काम में पूरी लगन से जुट जाती हूँ तो मुझे अपने आप पर गर्व होता है। अर्जुन ने भी बताया, मैंने अपने ऑफिस में एक नया माहौल बनाया है जहां हर कोई अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है। हमने पाया है कि जब हम अपने ध्यान को बिखेरने वाले हर विघ्न से दूर रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क असाधारण कार्य करने में सक्षम हो जाता है। धीरे धीरे इस बदलाव की ख्याति शहर के बाहर भी फैल गई। कई अन्य शहरों और राज्यों के लोग रिया और अर्जुन से मिलकर यह सीख लेने लगे कि कैसे गहरी मेहनत से न केवल उनके काम की गुणवत्ता सुधरी बल्कि उनकी सोच में भी व्यापक परिवर्तन आया। हर किसी ने यह माना कि यदि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो समय की रफ्तार से हम कभी पीछे नहीं रहते। एक दिन जब रिया और अर्जुन एक बड़े सेमिनार में मेहमान वक्ताओं के रूप में आमंत्रित हुए, उन्होंने मंच पर जाकर लोगों से कहा, हमारे अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। जब हम अपने काम में गहराई से जुटते हैं तो न केवल हमारे बाहर की दुनिया बदलती है बल्कि हमारे अंदर की दुनिया भी संवर जाती है। हमारी सच्ची पहचान उसी क्षण सामने आती है जब हम अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। उनके इन शब्दों ने उस दिन मौजूद सभी लोगों के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ दिया। समय की रफ्तार ने रिया और अर्जुन को यह सिखाया कि असली परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर के दृष्टिकोण से आता है। जब उन्होंने अपने जीवन में गहरे काम को अपनाया तो उन्होंने न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल किया बल्कि एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जहां लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे निखारते हैं। शहर के लोगों ने अब यह मान लिया था कि सफलता केवल मेहनत का नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मसमर्पण और निरंतर अभ्यास का भी परिणाम है। हर दिन जब सूरज की पहली किरणें फैलती थीं, तो नए उत्साह के साथ लोग अपने अपने क्षेत्र में गहराई से काम करने लगते थे। विद्यार्थी अपने अध्ययनों में, कलाकार अपनी रचनात्मकता में और व्यवसायी अपने प्रोजेक्ट्स में, सभी ने महसूस किया कि जब हम बिना किसी विघ्न के अपने काम में डूब जाते हैं तो हर चुनौती आसान हो जाती है। एक लंबी यात्रा के बाद रिया और अर्जुन ने मिलकर एक पुस्तक भी लिखी जिसमें उन्होंने गहरे काम के सिद्धांतों, अनुभवों और उनसे मिले सबक को संकलित किया। उस पुस्तक में लिखा था कि कैसे छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। उन्होंने लिखा कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र है अनुशासन, ध्यान और निरंतर अभ्यास। पुस्तक के प्रकाशन के बाद उसे लाखों लोग पढ़ने लगे और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। समय के साथ रिया ने अपने व्यक्तिगत संघर्षों को पीछे छोड़कर एक प्रेरणादायक वक्ता के रूप में अपना नाम बनाया। उसने कई कॉलेजों और संस्थानों में जाकर युवाओं को बताया कि कैसे उन्होंने अपने अंदर की गहराई से काम करने की कला सीखी और अपनी जिंदगी में संतुलन और सफलता पाई। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई। वहीं अर्जुन ने अपने व्यवसाय में नए नवाचारों को अपनाते हुए अपनी कंपनी को एक सफल उद्यम में बदल दिया। उसने अपने कर्मचारियों को यह सिखाया कि असली सफलता वही है जो गहरे ध्यान और मेहनत से प्राप्त हो। रिया और अर्जुन की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि जीवन में बदलाव के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की ऊर्जा और क्षमता को पहचानना होता है। जब हम अपने समय और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारी सोच में स्पष्टता आती है, हमारे काम में गुणवत्ता आती है और हमारी जिंदगी में संतोष की अनुभूति होती है। उनकी कहानी एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे गहरे काम की शक्ति से न केवल व्यक्तिगत
बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी संभव है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिया और अर्जुन की यह यात्रा एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। उनके द्वारा अपनाई गई तकनीकें, ध्यान, समय प्रबंधन और तकनीकी उपकरणों से दूरी ने न केवल उनके जीवन को सुधार दिया, बल्कि हजारों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की संतुष्टि और आत्मविश्वास में छिपी होती है। जब भी कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है तो रिया और अर्जुन की कहानी उसे यह याद दिलाती है कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर होता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, परंतु जब हम अपने अंदर की गहराई से काम करते हैं तो हर बाधा को पार करना संभव हो जाता है। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली परिवर्तन बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण, अनुशासन और निरंतर प्रयास पर आधारित होता है। और इस तरह रिया और अर्जुन की कहानी आज भी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है जो अपने जीवन में गहरे काम का महत्व समझना चाहते हैं। उनकी यात्रा बताती है कि यदि हम अपने अंदर के डर, विघ्न और अनिश्चितता को पार कर लेते हैं तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस कहानी में न केवल सफलता की कहानी है, बल्कि एक आत्म खोज का सफर भी है। वह सफर जिसमें हर व्यक्ति अपने अंदर छुपे हुए निखार, क्षमता और रचनात्मकता को पहचानता है। जब रिया ने पहली बार डीप वर्क की किताब पढ़ी थी तो उसे लगता था कि शायद यह सिर्फ एक आदर्श विचार है, लेकिन आज वह जान चुकी है कि असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और ध्यान से काम करते हैं। अर्जुन ने भी महसूस किया कि समय की दौड़ में यदि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हर काम में उत्कृष्टता संभव हो जाती है। उनकी यह कहानी हमें बताती है कि गहरी मेहनत का अर्थ केवल अधिक काम करना नहीं, बल्कि समझदारी से, योजनाबद्ध तरीके से और बिना किसी व्यवधान के काम करना है। यह जीवन में उस संतुलन और शांति का मार्ग है जो हमें असली सफलता की ओर ले जाता है। आज जब रिया और अर्जुन अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो वे लोगों को यह संदेश देते हैं कि अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें पहले अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा। उनका मानना है कि हर व्यक्ति में एक अनंत क्षमता छुपी होती है जिसे केवल उसी समय उजागर किया जा सकता है जब हम अपने ध्यान, ऊर्जा और समय को एकाग्र कर उस पर केंद्रित करते हैं। ये कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें बताती है कि चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी उलझन भरी क्यों ना हो, अगर हम अपने अंदर की गहराई में जाकर काम करें तो हर बाधा को पार कर सकते हैं। रिया और अर्जुन की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि समझ, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से आती है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक रोशनी की किरण है जो अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और इस तरह जब भी कोई युवा या बुजुर्ग अपने जीवन में किसी नई दिशा की तलाश में होता है तो रिया और अर्जुन की यह कहानी उसे प्रेरित करती है कि असली परिवर्तन बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन और निरंतर प्रयास से आता है। उनकी इस यात्रा ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी आशा और सकारात्मकता का संचार कर दिया। समय के साथ यह कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई जिन्होंने अपने अंदर की गहराई को महसूस किया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का साहस जुटाया। उन लोगों ने जाना कि असली सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि अपने अंदर के आत्मविश्वास, अनुशासन और ध्यान में है। जब हम बिना किसी विघ्न के अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे पास हर चुनौती से निपटने की शक्ति होती है। इस प्रकार रिया और अर्जुन की यह अनूठी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति, धैर्य और अनुशासन को पहचानना होता है। उनके अनुभव बतलाते हैं कि जब हम अपने काम में पूरी लगन और गंभीरता से जुट जाते हैं तो हम अपने अंदर के अनंत संभावनाओं को भी जागृत कर लेते हैं। यह कहानी जो अब कई सालों पुरानी हो गई है, फिर भी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की पहले थी। रिया और अर्जुन की प्रेरणा से लाखों लोग अपने जीवन में गहराई से काम करने लगे, अपने सपनों को साकार करने लगे और एक नई दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें फैलती हैं तो उन लोगों के दिल में एक नई उम्मीद जग जाती है, एक उम्मीद
कि अगर हम अपने अंदर की गहराई को पहचान सकें तो हर मुश्किल राह भी आसान हो जाएगी। और इस प्रकार रिया और अर्जुन की कहानी आज भी उन लाखों दिलों में जीवंत है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर के संतोष, अनुशासन और आत्म साक्षात्कार में छिपी होती है। हर दिन जब हम अपने काम में पूरी लगन से जुटते हैं तो हमारे अंदर की वह शक्ति और ऊर्जा प्रकट होती है जो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। रिया और अर्जुन की यह यात्रा न केवल एक व्यक्तिगत बदलाव की कहानी है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का प्रतीक है। एक ऐसा आंदोलन जो हमें सिखाता है कि जब हम अपने समय और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। इस कहानी में हर मोड़ पर, हर संघर्ष और हर सफलता ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में असली परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने अंदर की आवाज को सुने और उसे अपनाएं। रिया और अर्जुन ने अपने अनुभवों से यह सिद्ध कर दिया कि गहरे काम का मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, उसे निखारना और बिना किसी व्यवधान के उसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। और अंत में यह कहानी हम सबको यही संदेश देती है कि हमारे अंदर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। जब हम अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को एकाग्र करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं। यही है रिया और अर्जुन की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है जो अपने सपनों को सच करने की ठान चुका है। ये कहानी आज भी जीवंत है और हर बार जब कोई नया व्यक्ति इस राह पर चलता है तो रिया और अर्जुन की याद उसके दिल में एक नई रोशनी जगाती है। यह रोशनी बताती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने अंदर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानते हैं। इस पूरी यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यदि हम अपने अंदर की गहराई से काम करते हैं तो न केवल हमारे सपने सच होते हैं बल्कि हमारी आत्मा भी सच्चे अर्थों में जीवंत हो उठती है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक अमूल्य उपहार है जो अपनी जिंदगी में एक नई दिशा, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरणा देगी और आपके अंदर भी गहरे काम की भावना जगाएगी ताकि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और अनुशासन के साथ अपने जीवन का हर दिन जी सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।